नमस्कार। अगर आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी चल रही है तो एकदम सही जगह आए हैं। आज हम 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के पेपर को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं ताकि ये पता चल सके कि आगे की तैयारी के लिए क्या पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस पेपर से हमें क्या सीखने को मिला, क्या पैटर्न निकल कर आ रहा है। चलिए एक एक सवाल को पकड़ते हैं और देखते हैं कि आने वाली शिफ्ट्स के लिए इसमें क्या सुराग छिपे हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की। इसमें काफी स्पेसिफिक डेट्स और इवेंट्स पूछे गए थे। पेपर की शुरुआत एक सीधे साधे सवाल से हुई, 76वां गणतंत्र दिवस। देखिए, इससे एक बात तो साफ है कि जो बड़े नेशनल इवेंट्स हैं वो हमेशा ही एक हॉट टॉपिक रहते हैं। अच्छा, एक चीज जो बार बार देखने को मिल रही है वो है लॉरियस अवार्ड्स। इसे तो खेलों का ऑस्कर भी कहते हैं। मतलब ये साफ है कि एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक बन गया है। इसे जानना तो अब कंपलसरी जैसा हो गया है। ये रहे वो नाम, इन्हें तो दिमाग में बिठा ही लेना है। खासतौर पर स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फुटबॉल भी एक और पसंदीदा विषय लगता है और इस साल यूएफए चैंपियंस लीग का सवाल आया जिसे पेरिस सेंट जर्मन ने जीता। याद रखिए, बड़े खेल टूर्नामेंट हमेशा सवालों का एक अच्छा सोर्स होते हैं। अब खेल की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में सरकारी आंकड़ों पर भी जोर था, जैसे कि डिफेंस बजट। मतलब साफ है, सिर्फ क्या हुआ ये नहीं जानना, बल्कि उसके पीछे के नंबर्स क्या हैं ये भी पता होना चाहिए। और बड़े नंबर्स की बात चली रही है तो निसार सैटेलाइट मिशन की कॉस्ट भी पूछी गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनके फैक्ट्स और फिगर्स पर पकड़ मजबूत करनी होगी। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी जीके फैक्ट्स देख लेते हैं जो पेपर में आए, जैसे नीति आयोग में नई नियुक्ति से लेकर एसबीआई की नई स्कीम तक। ये सारे पॉइंट्स आने वाले एग्जाम्स के लिए भी उतने ही जरूरी हो सकते हैं। चलिए अब साइंस सेक्शन को डिकोड करते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स और रिपीट होने वाले सवालों का बोलबाला था। साइंस में एक सवाल था बायोमैग्निफिकेशन पे। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा। जो बेसिक एनवायरमेंटल साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझना भी पड़ेगा। परीक्षा में अम्ल और क्षार मतलब एसिड्स और बेसिस का एक क्लासिक सवाल आया। पूछा गया कि दोनों में कॉमन क्या है और जवाब था कि दोनों पानी में घुलकर बिजली कंडक्ट करते हैं। ये एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। बेसिक फिजिक्स तो एग्जाम का एक जरूरी हिस्सा है ही, और इस बात भी था। न्यूटन के सेकंड लॉ F=ma पर एक सीधा सा न्यूमेरिकल आया था। और देखिए, ऐसे सवाल सॉल्व करना कितना आसान है। बस 3 स्टेप्स, फॉर्मूला याद रखो, वैल्यूज डालो और आंसर निकालो। ये पैटर्न आपको न्यूमेरिकल्स में अक्सर देखने को मिलेगा। अब देखिए, बायोलॉजी का एक ऐसा सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो फिर से दिखा। सवाल था कि मानव वृषण शरीर के बाहर क्यों होते हैं, और इसका सीधा सा जवाब ये है क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम तापमान चाहिए होता है। एकदम टू द पॉइंट फैक्ट है ये। तो कुल मिलाकर साइंस सेक्शन में ऑप्टिक्स से लेकर बेसिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी तक सब कुछ कवर किया गया था। मतलब हर एरिया में एक अच्छी बेसिक समझ होना बहुत जरूरी है। ओके, अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इस पर खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं से तैयारी को सही दिशा मिलेगी। अगर इस पूरे डिस्कशन में से कोई एक चीज याद रखनी है तो वो ये स्लाइड है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं। ये मानकर चलिए कि ये आपको फिर से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस पूरे एनालिसिस से क्या निकला? आखिरी वक्त की तैयारी के लिए किन चीजों पर फोकस करना है? ये रहा आपका फाइनल एक्शन प्लान। इन पॉइंट्स पर फोकस करिए और तैयारी एकदम सही ट्रैक पर होगी। तो बस 11 दिसंबर के पेपर का हमारा पूरा ब्रेकडाउन यहीं खत्म होता है। अब गेंद आपके पाले में है। इनमें से कौन सा टॉपिक सबसे पहले पक्का करने वाले हैं? तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं 11 दिसंबर को हुए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के तीसरे शिफ्ट के कुछ खास सवाल। इससे ना हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर परीक्षा का पैटर्न कैसा था और आगे की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे, करंट अफेयर्स, फिर पॉलिसी और जीके। उसके बाद साइंस के 2 सेक्शन, एक फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा लिविंग वर्ल्ड। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की।
मतलब वो सवाल जो हाल फिलहाल की घटनाओं और दुनिया में भारत की जगह से जुड़े थे। पहला ही सवाल देखिए, ये एक बहुत जरूरी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के बारे में है। सवाल था कि तो सही जवाब था 67 का स्कोर, और इसी स्कोर के साथ भारत 99वीं रैंक पर पहुंच गया, मतलब पहली बार टॉप 100 में। अब देखिए, यहां सिर्फ स्कोर ही नहीं है, टॉपर कौन था? फिनलैंड। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNSDSN। ये जो एक्स्ट्रा जानकारी है ना, यही आगे के एग्जाम्स में बहुत काम आती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये था इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन पर। जवाब है अमेरिका। लेकिन सिर्फ देश का नाम रटना काफी नहीं है। देखिए, ये काउंटर टेररिज्म ड्रिल है, खास तौर पर एयरफोर्स की स्पेशल यूनिट्स के लिए, और 2025 में ये पहली बार हुई थी। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो स्कोर में फर्क लाती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जो है नेशनल पॉलिसीज और जनरल नॉलेज के बारे में। देखते हैं यहाँ क्या पूछा गया। यहाँ सवाल एक बहुत ही अहम सरकारी योजना से जुड़ा था। सवाल था कि तो देखिए, इसका मेन मकसद है कुपोषण को कम करना, और इसमें जो पैसे मिलते हैं उसका हिसाब याद रखना बहुत जरूरी है। पहले बच्चे के लिए मिलते हैं 5,000 रुपए, और अगर दूसरा बच्चा लड़की हो तो 6,000 रुपए मिलते हैं। अब टैक्सेशन से जुड़ा एक सीधा साधा पर बहुत जरूरी सवाल। जवाब एकदम सीधा है, 18%। और ये रेट हर तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो या फिर कंपनी ने दी हो। चलिए अब रुख करते हैं साइंस की तरफ, और पहले देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री से जुड़े सवाल। यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बहुत जोर था। ये देखिए, फिजिक्स का एक क्लासिक न्यूमेरिकल, इसमें बस एक बेसिक फॉर्मूला लगाना था, और यहाँ इसका सोल्यूशन भी है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, उसे बस थोड़ा सा घुमाना है मास निकालने के लिए। वैल्यूज डालिए और कैलकुलेशन के बाद सीधा जवाब आता है 4 किलो। अगला सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक बहुत ही फाउंडेशनल रूल के बारे में है। इस रूल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक जनरेटर में इंड्यूस्ड करंट की दिशा पता लगाने के लिए होता है। बस ये याद रखना है कि तीनों उंगलियां क्या दिखाती हैं, मोशन, फील्ड और करंट। एग्जाम में लाइट से जुड़े 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क भी पूछा गया था। एक है कॉन्वेक्स लेंस, जो रिफ्रैक्शन के जरिए लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है, और दूसरा है स्कैटरिंग, मतलब लाइट का बिखरना, जिसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखता है। और हाँ, एक बात और, शीशे में जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, स्कैटरिंग की वजह से नहीं। और आखिर में चलिए अब देखते हैं बायोलॉजी से जुड़े सवाल। ये सवाल था सेल की एनर्जी के बारे में, एकदम बेसिक। जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि यहीं पर ग्लूकोज को तोड़कर ATP बनाया जाता है, जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है। मतलब सारी ताकत यहीं से मिलती है। ये सवाल था पौधों की बनावट और उनकी ग्रोथ से जुड़ा हुआ। इसका सही जवाब है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये टिश्यू पौधे की जड़ और तने के बिल्कुल टिपकर, मतलब सिरों पर होता है, और यही पौधे को लंबा करने का काम करता है। तो इस पूरे एनालिसिस से क्या समझ में आया? पहली बात, साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के होने चाहिए। दूसरी बात, करंट अफेयर्स में सिर्फ हेडलाइन नहीं, डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। और तीसरी, सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं उनकी जानकारी बहुत जरूरी है। और हाँ, एक जैसे लगने वाले शब्दों का फर्क भी समझना होगा। तो ये एनालिसिस एक बात तो साफ कर देता है कि अब सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज हमने जिन टॉपिक्स पर बात की, उनमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो तैयारी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है।